दिस फॉर जस्ट 2 मिनट। एक बात बता, ओवर थिंकिंग हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, पढ़ नहीं रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, हर जगह यूट्यूब पे सर्च कर रहा है कि काजल दी अब से कर भी लूँगा तो क्या, हर जगह यही ढूंढ रहा है। बट क्या इससे कुछ रिजल्ट मिल रहा है? क्या तेरी पढ़ाई हो रही है? क्या तेरा प्रेपरेशन बूस्टअप हो रहा है? या हर रोज़ तू गिल्ट में सो रहा है? हर रोज़ तू सोचता है कि काजल दी आज से पढ़ूंगा, एंड अप डूइंग नथिंग, वेस्टिंग योर ओन टाइम, और फिर हो जाता है सब कुछ कचरा। देख, तू अगर तू ये सोच रहा है ना कि काजल दी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो नहीं, तू स्केप ढूंढ रहा है। दिस आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट। तूने पढ़ने की कोशिश नहीं की, तुझे बस इतना, एक वीडियो में तुझे इतना ही बताया कि अगर तुझे पढ़ने का मन नहीं भी हो रहा है ना, सिर्फ 15 मिनट का टाइम लगा के पढ़। सिर्फ 15 मिनट तुझे पढ़ना है। अगला तुझसे 15 मिनट नहीं पढ़ा जा रहा, अगर इंस्टाग्राम का रील चलाने के बाद तो 2 घंटे चलाया जा सकता है, अनस्टॉपेबल चलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डोपामिन का हिट इतना मिल रहा है ना, इतना फंस गए हैं विक्टिम मेंटालिटी, इतना मजा आ रहा है विक्टिम गेम खेलने में कि अब करेंगे तो नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, किसी ने तुझे बोल दिया नहीं हो सकता, तो अब छोड़ देगा, अब गिव अप कर देगा। एक एक एग्जाम्पल, बस एक क्वेश्चन का आंसर मुझे देते हुए जाना कि अगर ये 30 अप्रैल का दिन होता आज, तो उस टाइम पे तेरा स्टेटमेंट क्या ये होता कि काजल दी काश काश अगर मैंने जनवरी से स्टार्ट करके ना, और जैसी पढ़ाई मैंने लास्ट के 10 दिन में की है, अगर जनवरी से की होती थी, कर दी होती ना दीदी, तो मेरा प्रेपरेशन, मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता था। और जब आज जनवरी है तो वेस्ट कर रहे हैं। यही सेम चीज़ आज हम जनवरी में कर रहे हैं कि काश अपनी प्रेपरेशन सितंबर से कर दी होती, जून से कर दी होती, जुलाई से कर दिया होता, तो शायद आज मैं अच्छे ट्रैक पे होता। अब कर दे भाई, अब कर दे बहन, जेन्युइनली अब कर दे। लाइफ के सब में वो, सबकी लाइफ में वो फेज आता है, ऐसा नहीं है कि वो तेरे साथ हो रहा है, हर बंदे के साथ हो रहा है, हर बंदी के साथ हो रहा है। बस यहाँ पे पता है डिफरेंस क्या आ जाएगा कि कोई एक इस पर्टिकुलर जो दिल दिमाग के बीच का फाइट है ना, उससे भी लड़ जाएगा, उसके साथ भी टिक करके अपनी प्रेपरेशन को जारी रखेगा। डेडिकेशन, पता है तुझे, डिसिप्लिन और मोटिवेशन में यही डिफरेंस होता है। बस डिसिप्लिन करना है तो करना है, बहुत बार होता है मन नहीं हो रहा होता, टेंशन है, बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीज़ें चल रहा है जो तेरे पास शेयर करने के लिए भी कोई नहीं है। बट डिसिप्लिन का मतलब होता है इफ़ यू लाइक इट यू हैव टू डू इट, इफ़ यू डोंट लाइक इट इवन देन यू हैव टू डू इट, इफ़ यू वांट इट यू हैव टू डू इट, इफ़ यू इवन डोंट वांट इट देन ऑल्सो यू हैव टू डू इट। सुबह 5 बजे उठ के अगर कोई जिम जाता है, इट्स नॉट दैट समथिंग दे लाइक द मोस्ट, बट जिम उन्हें डिसिप्लिन सिखाता है, जो डिसिप्लिन उनके लाइफ के हर एस्पेक्ट को मॉडिफाई करता है, दैट इज डिसिप्लिन। मोटिवेशन क्या होता है? एकदम किसी ने 4 लाइन बोली, एकदम पीक पे गया, मम्मी पापा को रोते हुए देखा, हंसते हुए देखा, कुछ भी ऐसा देखा जो तुझे तुझे ट्रिगर किया, तेरा ऐसे एकदम पीक आया और वो इतने ही जल्दी पीक चला जाता है। वो सक्सेस नहीं दिला सकता मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन बहुत टेम्परेरी है। अब अगर मोटिवेशन की जगह ही कुछ अच्छा करना है ना कि काजल डिसिप्लिन नहीं बिल्ड हो पा रहा है, मोटिवेशन की जगह अल्टरनेटिव, तो इंस्पिरेशन ढूंढ, वाई ढूंढ। 70 दिन 100 दिनों में बहुत मचाया जा सकता है। बस विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले कि मैं मानता हूँ काजल दी कि मैंने अपना काटा है लास्ट के 6 महीनों से। मैं सीरियस नहीं था, मैं अटेंटिव नहीं था, मैं फोकस नहीं था, मैं प्रोक्रेस्टिनेट हो गया, मैं स्केप कर रहा हूँ, मैं विक्टिम कार्ड खेल रहा हूँ। जब ये तू बार बार खुद को रियलाइज़ करेगा ना, तो अब इस रियलाइजेशन से तुझे गिल्ट ट्रिप पे जाने की जरूरत नहीं है। अब तुझे इस रियलाइजेशन से बस एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि यार खुद से पूछ कि अगर मैं इतनी चीज़ें गलत कर सकता हूँ, तो मैं सारी चीज़ें सही भी तो कर सकता हूँ। कोई तेरा टाइम डिसाइड नहीं कर रहा कि 100 दिन सफिशिएंट है कि 1000 दिन सफिशिएंट है। सबका पूरा का पूरा झोल है तेरी एनर्जी। अब एक बंदा है जो हर एंगल को विक्टिम मेंटालिटी से देख रहा है, मेरे साथ तो ऐसा, मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो ये। और दूसरा बंदा होता है फाइटर, वॉरियर, एथलीट, जिनको सिर्फ फ्लो में चलना होता है। वो अपनी एनर्जी लेवल पे फोकस करते हैं, जिसको फ्लो स्टेट बोलते हैं। कि शुरू के 2 दिन रेजिस्टेंस आएगा, 3 दिन रेजिस्टेंस आएगा। आज एक वर्ल्ड लेवल क्रिकेटर, वर्ल्ड लेवल बॉक्सिंग चैंपियन जो भी बने, शुरू के कुछ दिनों में रेजिस्टेंस आएगा, एंड दैट्स वेरी नॉट नेचुरल, वेरी ऑब्वियस। चौथे दिनों से, 5वें दिनों से तेरी हैबिट बढ़ जाएगी। इतने सारे ऑलरेडी तेरे सब्लिमिनल्स अपलोडेड है, एफर्मेशंस अपलोडेड है, पता नहीं माइंड की कितनी वीडियोस मैंने बना के रखी है कि सिर्फ तेरा एनिमी तू है। दुनिया में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना तेरा कोई एनिमी है ना तो तेरा कोई दोस्त है। बट अभी भी तू इस बात में बिजी है कि काजल दी अब नहीं हो सकता, तो छोड़ दे। एक बात बताऊँ, अगर तूने अभी तक 6 महीनों में प्रेपरेशन इसलिए नहीं करी ना कि काजल दी मेरे पास सीरियस रीज़न था, अगर सीरियस रीज़न था तो तू अभी भी बहुत आसानी से कर लेगा। दिक्कत उनको आएगी जिन्होंने अपनी इन 6 महीनों को ना
बिल्कुल जाने दिया, वेस्ट कर दिया। उनका फाइट अब खुद से और स्ट्रांग होगा, क्योंकि हर रोज़ दिमाग तुझसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि 6 महीने पहले स्टार्ट क्यों नहीं किया। और अगर हर रोज़ उस 6 महीने के बराबर मेहनत करने की औकात रखता है तू या रखती है तू, तो फिर ड्यूरेशन नहीं डिसाइड करता कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कभी ड्यूरेशन का खेल नहीं होता। तुम लोगों ने अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी है, अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 की, उन्होंने बताया था एनर्जी का कन्वर्जन मैटर से, या मैटर का कन्वर्जन एनर्जी से। मटेरियल एनर्जी का ही दूसरा इंटर कन्वर्जन है। तेरे पास मटेरियल क्या है, मटेरियलिस्टिक गोल क्या है, नीट 2025 की सीट, एंड कितना एनर्जी दे रहा है तू नीट 2025 को लेके, विल डिसाइड कि नीट 2025 में तेरी औकात क्या रहती है। दैट्स इट, इट इज़ वेरी सिंपल। तो अभी जितनी तुम्हारी एनर्जी है, खुद डिसाइड कर लो कि क्या कहा चलती, इतनी एनर्जी से मुझे जो मेरा ड्रीम स्कोर चाहिए वो मिल जाएगा। क्योंकि अभी तो तुम ट्रैप्ड हो ना, विक्टिम एनर्जी हो। पहले न्यूट्रल की एनर्जी पे आओ। पॉजिटिविटी तो बहुत दूर की बात है अभी। अभी पहले नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, आप क्या समझो कल, सब समझ। हर बंदा जो नीट, जेई, IIT, 12th 11 देकर के आया, उन सबको पता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग होना बहुत नेचुरल है। तो आज स्ट्रेस हो रहा है, पढ़ाई बंद कर देते हैं। यू वोंट बिलीव, लास्ट के 3 जनवरी से लेकर के आज, इवन संडे को इंक्लूड करके, आज तक हमारे लगातार पेपर है। मॉर्निंग 8 o'clock से लेकर आज हम 7:30 बजे हॉस्टल आए। बट यू डोंट हैव चॉइस। तुम रात के 1 बजे तक पढ़ो, तुमको फिर भी 7 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें 8 बजे पहुंचना है। वहाँ पे रोल आता है तुम्हारे डिसिप्लिन का, वहाँ रोल आता है तुम्हारे मार्क्स का। ये खुद के साथ क्यों नहीं हो पा रहा भाई? क्योंकि ना, वो जो गोल दिख रहा है ना तुझे, वो बस बाहर शो ऑफ करने के लिए बहुत बड़ा है कि काजल दी नीट 2025 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सच बताऊँ, वो नहीं है इंपॉर्टेंट तेरे लिए, वो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि इम्पॉर्टेंस, प्रायोरिटी बहुत मायने रखती है। अगर इफ़ यू हैव एवर लाइक समवन, तो दुनिया की सारी चीज़ों को, इवन अपनी नींद, जो कि इंसान का सबसे प्यारा फैक्टर होता है, उस तक को साइड में रख करके बंदा प्रायोरिटाइज करता है सामने वाले इंसान को। वो अपने गोल को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा। जो गोल शायद सिर्फ तेरी खुशियाँ खरीद के तुझे नहीं दे सकता, वो तेरे मम्मी पापा, तेरे अपने भाई बहन, अपने अच्छे बेस्ट फ्रेंड, अपने अच्छा टीचर, अपना अच्छा गोल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। तो इसके साथ मत खेल, क्योंकि 4 महीने बाद जो रिग्रेट होगा ना, वो फिर या तो तुझे 1 और साल प्रेपरेशन करवाएगा, जो कि और ज़्यादा फर्दर रिग्रेट में लेके जाएगा। क्योंकि जैसे पॉजिटिव साइकिल एक विशियस साइकिल होती है, वैसे नेगेटिव साइकिल और भी भयंकर विशियस साइकिल होती है। और दिक्कत यह है कि इसमें हम खुद जाते हैं, क्योंकि हमको आदत डली हुई है। मेरे साथ तो गलत होना तय है, मेरा तो हो ही नहीं सकता, मेरा तो कटेगा ही। समझो, अपने ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तुम ये बात बोल रहे हो कि मेरा काटो, मुझे विक्टिम बना करके रखो, बिकॉज आई लव प्लेइंग विक्टिम गेम। यही तो कर रहे हो, लिटरली जेन्यून है, तुमको बता रही हूँ। टेलीग्राम पे 90% मैसेजेस दी आई डिड लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, कैन आई क्रैक नीट, मैंने कुछ थ्योरी पढ़ लिया है, कुछ नहीं पढ़ पाई हूँ, अब क्या हो सकता है। खुद से बैठ करके कभी तो पूछ कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। तब नहीं हो पाएगा, पता है वो क्यों नहीं कर पा रहा, तो खुद से बैठ करके कभी क्यों नहीं पूछ रहा, क्योंकि वहाँ पे तुझे तेरी रियलिटी बच रहेगी ना। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि भैया अभी तक क्यों नहीं करा तूने, अभी तक क्यों नहीं करा। अब मुझे तो झूठ बोल सकता है, किसी भी इंसान को झूठ बोल सकता है, बट खुद को तो नहीं बोल सकता ना। खुद को तो पता है कि भाई ये जो तूने 6 महीने सोशल मीडिया चलाए ना, 6 महीने इस बंदी के चक्कर में ख़राब किए, इसलिए। तो तेरा ब्रेन जब तुझे रियलिटी चेक देगा ना कि तेरा नहीं हो सकता क्योंकि तेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तेरा नहीं हो सकता क्योंकि तेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तेरा नहीं हो सकता क्योंकि तू 14 आवर्स पढ़ नहीं सकता। और अगर तूने उन सारे स्टफ को चैलेंज कर दिया, तो फिर कुछ भी हो सकता है। बस दैट्स इट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।